वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बीए की इंग्लिश की जो सेकंड यूनिट चल रही है हमारी, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। राइट द एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। ये प्लॉट नहीं है, प्लॉट है। PLOT प्लॉट। प्लॉट होती है कथा वस्तु। कथा वस्तु के कौन कौन से एलिमेंट्स तत्व होते हैं उसके बारे में लिखे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। फर्स्ट यूनिट करा दी गई है, कंप्लीट हो गई है। सारे उसके वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन और उसकी एक एमसीक्यू सीरीज भी, पूरी की पूरी यूनिट की एमसीक्यू सीरीज करा दी गई है। आप उसे देखिए। राइट द एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। कथा वस्तु के कौन कौन से तत्व होते हैं। आंसर है एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। प्लॉट है यहाँ पे PLOT प्लॉट। ये गलत है, गलत मिस प्रिंट हो गया। एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। एलिमेंट्स कोड द मेजर इवेंट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो मुख्य रूप से मेजर इवेंट्स होती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं इन ए स्टोरी, एक कहानी के अंदर, कि वहां ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। ये दे आर एजेंशियल, ये जरूरी है, एजेंशियल जरूरी है। इन ऑल क्रिएटिव राइटिंग, सभी रचनात्मक, क्रिएटिव जो रचना करते हैं, क्रिएटिव रचनात्मक लेखों में जरूरी होती है। एज नॉवेल्स, जैसे चाहे वो नॉवेल्स हो, स्क्रीन प्ले हो, मेमोर्स हो। स्क्रीन प्ले जो स्क्रीन पर प्ले दिखाए जाते हैं, नाटक दिखाए जाते हैं। नॉवेल्स उपन्यास होते हैं। मेमोर होती है स्मृति चित्रण, कहीं की बात याद की जाती है। या शॉर्ट स्टोरी हो, छोटी कहानियां, और अदर फॉर्म या किसी भी रूप में हो। तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं जी, यानी एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं वो एलिमेंट्स ये तो बता दिया। अब एलिमेंट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेजर इवेंट्स को बताते हैं। पहला फर्स्ट है द एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब होता है हिंदी में प्रदर्शन करना, स्टार्टिंग शुरुआत करके प्रदर्शन करना जी। ये यहां से स्टार्ट है द एट द बिगिनिंग, AT, ये बीच में एल नहीं है, AT। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के शुरू में। द एक्सपोजिशन, प्रदर्शन। इस्टेब्लिशेस, स्थापित किया जाता है, करेक्टर्स के द्वारा एंड और सेटिंग के द्वारा। सेटिंग और करेक्टर बताए जाते हैं कि एक बार जंगल के अंदर एक शेर था, तो शेर और जंगल दोनों क्या है, एक्सपोजिशन है। इन सेटिंग इंसिडेंट, यह है उठती हुई घटनाएं, जो घटना धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। ये सेम एक फिल्म की तरह है, जो इसमें एलिमेंट दिखाएगा प्लॉट के अंदर। जैसे फिल्म होती है, स्टार्टिंग में दिखाते हैं कोई हीरो 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 होता है, कोई दूसरा उसका साथी होता है, विलन होता है, हीरोइन, ये सब दिखाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे कहानी उठती है, फिर उठते उठते कहानी क्लाइमैक्स पे चली जाती है, फिर धीरे धीरे गिरते है, लास्ट में द एंड होता है। वही सारे इसके अंदर दिखाए हुए हैं, देख लो आप। ये प्रदर्शन स्टार्टिंग का, ये है इंसाइटिंग इंसिडेंट्स, धीरे धीरे बढ़ती हुई जो घटनाएं हैं। द इंसाइटिंग इंसिडेंट, बढ़ती हुई घटना। इज एन इवेंट स्टोरी, ये एक इवेंट स्टोरी होती है। दैट थ्रोज द मैन करेक्टर, जो कि मुख्य पात्र के द्वारा बताई जाती है। स्टार्टिंग में हीरो के ही बारे में कुछ कहानी बनती है, वो सब है इसके अंदर, यानी वो प्रकाश डालती है मुख्य पात्र के ऊपर। फिर राइजिंग एक्शन, जब ये धीरे शुरुआत हुई, अब स्पीड चली गई इसकी, राइजिंग एक्शन की और ज्यादा स्पीड चली गई, उठता हुआ एक्शन। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। जब फिल्म धीरे से उठती है और उसके बाद वो जो हीरो होता है, वो अपनी काफी सारी स्टोरिया या कहानियां चलाता रहता है, एक्शन पे एक्शन करता रहता है, और उसको क्लाइमैक्स पे पहुंचा देता है वहां पर। तो वो क्लाइमैक्स तक पहुंचाने से पहले का जो कंप्लीट प्रोसेस है, वो कहलाता है राइजिंग एक्शन। और दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये कहानी का सबसे बड़ा भाग होता है। एंड वेयर मोस्ट, MOST, और वेयर जहां पर मोस्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस, जहां पर अत्यधिक कन्फ्लिक्ट किसको बोलते हैं, जो आपस में संघर्ष विचारों का या किसी चीज का पैदा होता है, जैसे विलन में और हीरो में, तो वो यहीं पर घटता है अधिकतर। डिलीमा, यह है परेशानी या दुविधा। द मोमेंट, वो क्षण, व्हेन एक करेक्टर, जब एक पात्र इज पुट इनटू ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में पड़ जाता है कि वेयर दे मस्ट मेक एन इम्पॉसिबल चॉइस, कि उसे छांटना कि किस, असंभव हो जाता है कि मैं क्या छांटूं, यानी क्या काम करूं ना करूं, कौन सा करूं या ना करूं। जैसे कई बार हीरो सोचता है कि मैंने ये कर दिया, अब मैं उधर जाऊं या उधर जाऊं, इस तरह से। जैसे आपका विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है हेमलेट,
टू डू और नॉट टू डू, एक बोलते हैं ना टू डू नॉट टू डू, क्या करूं क्या ना करूं, तो इस तरह की सिचुएशन है। तो क्लाइमैक्स ये होता है चरम सीमा, मोमेंट ऑफ टेंशन इन द होल स्टोरी। जो अक्षण होते हैं टेंशन के, तनाव के, इन द होल स्टोरी संपूर्ण कहानी में, सीटिंग दियर रीडर्स ऑन एज, जिससे कि जो बैठे बैठे जो रीडर्स होते हैं उस कहानी को पढ़ने वाले, ऑन एज वो परेशानी में पड़ जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं ना कहानी जब फिल्म क्लाइमैक्स पे जाती है, तो उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं उस मोमेंट को। हेलिंग एक्शन, अब उसके बाद जब फिर क्लाइमैक्स से नीचे आती है फिल्म, ये अरिस्टोटल ने बता दिया था इसके बारे में सब, कि ये फेलिंग एक्शन है, क्लाइमैक्स कहाँ होगा, डेलिमा कहाँ है, राइजिंग एक्शन, ये वाली सब चीजें, कैथारसिस क्या होता है। हेलिंग एक्शन हेलिंग एक्शन को क्या बोलते हैं, डिनोमेंट बोलते हैं, और या फिर रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन, डिनोमेंट, हेलिंग एक्शन, ये तीनों चीज एक ही होती है। हेलिंग एक्शन, डिनोमेंट और रिजोल्यूशन, इट इज ये परिणाम होता है जब लास्ट में फिल्म या कोई भी स्टोरी होती है उसका एंड होता है ना, वहां परिणाम निकलता है, अच्छा ये अब पता लगा ये सारा कुछ इस चीज के बारे में था, तो हल निकल जाता है इसका जो प्रॉब्लम होती है। तो यह इट इज अ सीन, ये एक सीन कौन सा दृश्य होता है, क्लोजर, जो अंतिम होता है, बंद करने वाला, विद एनफ फाइनलिटी टू डिजर्व दोज टू वर्ड्स। ये जो है इट इज अ सीन, ये एक सीन होता है, दृश्य होता है जो क्लोजर होता है, बंद करने वाला, विद एन फाइनलिटी, जो लास्ट में अंत, सबके लास्ट में अंत से थोड़ा पहले अंत करने के लिए होता है, क्लोज करने के लिए सीन को, तो उससे थोड़ा पहले जो एक्शन होते हैं उसको दिखाया गया, टू डिजर्व द दोज टू वर्ड्स, और इसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है, द एंड का। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, जय हिंद।